अगर तुम्हारे घर में किसी को ऐतराज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जैसा तुम बोल रहे हो वैसे ही करता है। वो पापा, आई होप कि आपको इन सब से कोई परेशानी नहीं होगी। भला मुझे क्या परेशानी होगी? इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि राहुल, तुम आज छुट्टी ले लो और सारे इंतजाम खुद देखो। ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? क्यों? इसमें गलत क्या है? हर्ष स्टॉप इट, मुझे दर्द हो रहा है। अब तो हमारी सगाई हो गई है ना। मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। हर्ष ने, हर्ष आज मेरे पास बताना। माँ! मामा! छोड़ो! हर्ष! चुप हो, चिल्लाना बंद कर। राहुल सर, ये मेरे साथ। तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ। देखो राहुल, तुम क्या हो गया बेटा? क्या बात है सर? बेटा उसने जबरदस्ती मेरे साथ। किसने? आपके बेटे हर्ष ने। चल पापा। राहुल, वो मेरी होने वाली बीवी है, उसके साथ मैं जो चाहे वो करूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। वाओ, स्टोरी में एक और ट्विस्ट। प्रतिमा, प्रतिमा, पारो, प्रतिमा, निशा, डॉक्टर को फोन करो। इसे सोफे पे लिटा दीजिए प्लीज। हर्ष, हर्ष ऐसा नहीं कर सकता। राहुल, ये मेरे और उसके बीच की बात है, तुम बीच में आने वाले कोई नहीं होते, समझे? क्या समझा था? तेरी मंगेतर है तो इसका ये मतलब है कि तू कुछ भी करेगा? इज्जत पे हाथ डालेगा? खून? तूने मेरा खून निकाला? एक बार यहाँ से बच के जाने दे, फिर तुझे बताता हूँ मैं। तू बताएगा मुझे? बहुत चर्बी चढ़ी है ना? रुक, अभी सबके सामने बाबा को बताता हूँ तूने क्या हरकत की है, फिर देखते हैं कौन किसको बताता है। हर्ष! हर्ष! नाम मत लीजिए आप अपने बेटे का। हमारी बेटी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत की है उसने। मेरे सामने आया तो जान ले लूंगी मैं उसकी। मिसेस मुखर्जी प्लीज ऐसे मत कहिए। मैं हर्ष को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं है। आई एम श्योर कोई गलतफहमी हुई है। मैडम आप मजाक कर रही? आप तो मेरा बच्ची को कितने वर्षों से जानता है, क्या आपको लगता है मेरा बच्ची ऐसा झूठ बोलेगा? भाई साहब, मैं मेरे बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं करेगा। कैसी हरकत कर सकता है वो तो दिख रहा है। अच्छा हुआ वक्त रहते हम उसकी असलियत जान गए। जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने ये सब किया होगा। प्लीज मिसेस मुखर्जी, आप गुस्से में हैं, काम डाउन। पहले हर्ष को आने तो दीजिए। मैं बोल रही हूँ ना गलतफहमी है, वो ऐसा लड़का नहीं है। शर्म आती है तुझे अपना साला बोलते हुए।
अब तो बस मुझे तमाशा देखना है। छोटू, छोटू, जरा देखो मानवी भाभी और राहुल भैया का है, ढूंढ के लाओ उन्हें, जल्दी जाओ। फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, आज का फंक्शन अब यहीं खत्म हो रहा है। प्लीज, सॉरी, थैंक यू। राहुल भैया, ये तो राहुल भैया की आवाज है। भैया को किसने अंदर बंद किया? दरवाजा खोलो। हर्ष का है? पता नहीं भैया। बेचारा हर्ष बहुत बुरी तरह फंस गया। अच्छा तो ये हुआ कि मैं बच निकली, और सबसे अच्छी बात, किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। मैं चाहती तो तुझे आज के आज मार देती राहुल, लेकिन नहीं। असली मजा तो तेरी जिंदगी को मुश्किल बनाने में। मैं चाहती तो तुझे आज ही मार देती, लेकिन इतनी आसान मौत नहीं, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। और आज नहीं, आज किसी और का नंबर है। वैसे मानवी, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि प्रतिमा को ये गिफ्ट पसंद आएगा कि नहीं। जरूर पसंद आएगा दादा। आपने इतने प्यार से जो उसके लिए सीरीज चुनी है, लेकिन आपके साथ शॉपिंग करना, और वो भी सीरीज की, तौबा, पूरा 1 घंटा बर्बाद। मानवी, ये मेरा प्रतिमा को पहला गिफ्ट है, तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मैं कौन सी सीडी दूं। I mean, किस सीडी में कौन से गाने होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, है कि नहीं? 151 सीरीज दादा। खैर, मुझे लगता है कि प्रतिमा को ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। ये इतना सन्नाटा क्यों है घर में? मुझे लगता है कि खाना बहुत टेस्टी बना है, इसलिए सब लोग अपना मुंह बंद करके चुपचाप खा रहे हैं। खैर छोड़िए दादा, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आपकी और प्रतिमा की जोड़ी बिल्कुल 1 नंबर होगी। होना ही चाहिए। वैसे इसका क्रेडिट तो तुम्हें और राहुल को जाता है। आफ्टर ऑल, प्यार के मामले में तुम ही लोग तो मेरी इंस्पिरेशन हो। आई जस्ट विश के प्रतिमा भी ऐसी ही हो। बिल्कुल होगी दादा, आपका प्यार तो एक मिसाल होगा। हाँ, मिसाल हो, लेकिन मिसाइल ना बन जाए। आप भी ना। डैड, ये राहुल इतने गुस्से में क्यों दिख रहा है? हर्ष का? हर्ष तो नीचे आई नहीं। प्रतिमा, हर्ष का है? ये हर्ष तो यहाँ नहीं है। वो ऊपर क्या हुआ? हर्ष के बारे में ये क्या बोल रही है प्रतिमा? शिट आंटी, मैं अभी आपको नहीं बता सकता। मुझे बताओ, हर्ष का है? हर्ष का है तू? और मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हर्ष नहीं है यहाँ पे। मैं भी तो वही बोल रही हूँ राहुल। दादा की शादी होने वाली है ना, अब हम दादा को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाउ हाउ दादा। कमीने, राहुल, सोनाली नहीं, देखने तो पहले सिचुएशन क्या है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आई तुझे? ये कैसी हरकत की है तूने? हाँ,
भागा कहाँ तू वहां से? क्या कर रहे हो ये? छोड़ो दादा को। मुझे तो लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। क्या हो रहा है ये? नहीं मानवी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये तुम अपने दादा से क्यों नहीं पूछती? ये क्या घिनौनी हरकत की है इसने, इतनी नीच हरकत की है जिसके बारे में बता भी नहीं सकता। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या किया है मैंने? तुमने क्या किया है? क्या आदमी है तू? हाँ, ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश मत करो। बताओ तुमने क्या किया है, बताओ। इधर आओ राहुल। इधर आओ। देख कमीने, क्या किया तूने? प्रतिमा, दूर हो जा प्रतिमा से। दोबारा उसके हाथ नहीं लगाने दूंगा, तेरे आसपास नहीं आ दूंगा उसको मैं। आर यू ब्लेमिंग मी फॉर दिस? राहुल, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है ये मैंने किया है? तो और किसने किया? शर्म नहीं आती? झूठ बोल रहा है। तुम पागल हो गए हो राहुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा पे हाथ उठाने की? तुम्हारा दादा किसी की इज्जत पर हाथ रख सकता है और मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता? हाँ, देखो, मुड़कर देखो, इस लड़की के फटे हुए कपड़े देखो, इसकी हालत देखो। किसने किया ये? बस राहुल, तुम पागल हो गए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे दादा उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो तो प्रतिमा से प्यार करते हैं। वो प्यार व्यार नहीं करते। हाँ, ये प्यार की निशानी है, ये हवस की निशानी है, हवस है। तुम जानती नहीं मानवी, जब मैं ऊपर गया तो कमरे में ये उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और हमारे बीच में हाथापाई भी हुई है, खून का चुपा क्या है। हाँ, जैसे मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, इसने मेरे पीछे मारा और मुझे लॉक करके चला गया। अभी नीचे आऊं मैं। अभी ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिस वक्त की तुम बात कर रहे हो उस वक्त तो दादा मेरे साथ थे। मेरी बात सुन मानवी, मैंने सोचा था कि मैं प्रतिमा के लिए कोई गिफ्ट खरीदूंगा, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी में हो गया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं दादा, अब खरीद लेते हैं। बताइए क्या सोचा है आपने? वैसे मैंने सोचा तो कुछ म्यूजिकल था, क्योंकि उसे म्यूजिक से प्यार है ना। और आपको प्रतिमा से? चुप कर। अच्छा जी, भाभी आ गई तो आप बहन को भूल गए। जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। यार मानवी, तू मुझे परेशान मत कर, तू मेरी हेल्प कर प्लीज। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, आप प्रतिमा के लिए क्लासिक सीरीज खरीद लीजिए। यहाँ पे पास में एक शॉपकीपर है जो घर पे ही डिलीवरी कर देगा। ठीक है, चले? वाह, ये बहुत बढ़िया है। हम प्रतिमा के लिए सीरीज लेने गए थे, हम तो यहाँ थे ही नहीं। एक मिनट। इसका मतलब है कि हर्ष सचमुच यहाँ नहीं था, मानवी के साथ था। हमारा मानवी कभी झूठ नहीं बोलता है। बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। आपको मजाक लग रहा है ये? हाँ, तो झूठ कौन बोलता है? ये लड़की, इसके फटे हुए कपड़े देखिए, किसने किया ये? हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपने भाई को बचा क्यों रही हो। राहुल, मैं भी एक लड़की हूँ और दूसरी लड़की का दर्द मैं समझ सकती हूँ। अगर मेरे दादा ने सचमुच ऐसा किया होता तो मैं उनका साथ कभी नहीं देती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे दादा बेकसूर हैं, इसीलिए मैं उनके साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँ। माँ, प्रतिमा, प्रतिमा, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम बिल्कुल सेफ हो। उठो पता। बेटा, पारो। प्रतिमा, प्लीज मुझे घर ले चलो प्लीज। ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे बर्बाद कर देगा। माँ, मुझे इससे शादी नहीं करनी। माँ प्लीज घर चलो। माँ प्लीज, ये शादी करो प्लीज। माँ प्रतिमा, मेरी बात सुनो। अब बताओ ये सब किसने किया है? बस, अब एक शब्द और नहीं। तुम्हारा भाई ने हमारा बच्ची के साथ क्या किया ये तो तुम्हें दिख नहीं रहा। उसके बावजूद भी तुम ये उम्मीद करता है कि हम तुम्हारा बात सुनेगा। ये सब क्या हो रहा है? सब दादा पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? एक्सक्यूज मी, पेशेंट कहाँ है? आइए मैम, शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। देखिए, अगर ये इसी तरह रोती रही तो मैं इनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगी। मुझे इन्हें सेडेटिव देना होगा। आपके पास कोई खाली रूम है जहाँ मैं इनका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ? बस बेटा बस। निशा, गेस्ट रूम खुलवा दो। नहीं माँ, घर ले चलो। ये आदमी मुझे बर्बाद करना। बेटा शांत। रेनू, ले जाओ इसे। बेटा चिंता मत कर, हम उसको तेरे पास फटकने भी नहीं देंगे। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। हम जानता है तुम ऐसा नहीं कर सकता है। हमारा परवरिश इतना खोखला नहीं है कि हमारा बेटा इतना गिरा हुआ गंदा काम करेगा। हमको मालूम है तुमने सब कुछ नहीं किया।
लेकिन ये काम किसने किया? कौन है इसके पीछे? ये पता करना पड़ेगा। वो तो तुम कभी मालूम नहीं कर पाओगे बाबू मशाए। इन्हें गहरा सदमा लगा है। मैंने दवाइयां दे दी हैं जिससे 2-3 घंटे के लिए इन्हें नींद आ जाएगी। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, जैसे ही ये होश में आती हैं, किसी न किसी का इनके साथ रहना बहुत जरूरी है। इन्हें किसी भी वजह से आप अकेला ना छोड़ें। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब 1 मिनट के लिए भी अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। अब कल सुबह आ जाऊंगी। अगर बीच में मेरी जरूरत पड़े तो कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू, वेलकम। वैसे मॉम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मानवी का भाई ऐसे जानवरों की तरह बिहेव कर सकता है। I mean, कोई सोच भी कैसे सकता है इतनी घटिया हरकत करने के बारे में। और तो और उसकी पूरी फैमिली वाले उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। आई समहाउ फील कि जो लो क्लास के लोग होते हैं ना, ये होते ही ऐसे हैं, यहाँ वहाँ मुंह मारने वाले टाइप्स। निशा, इनफ। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? ये गलत है। ये क्या गलत है मैडम? मेरी बच्ची ने आप सबके सामने अपनी आप बीती सुनाई, फिर भी आपको कोई डाउट है? मेरे पति इतनी मेहनत से, इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी वजह से आपको कभी कोई परेशानी हुई? फिर आखिर किस बात की दुश्मनी निकाली आपने हमसे? क्यों ऐसा रिश्ता सुझाया मेरी लड़की के लिए जहाँ उसका होने वाला पति उसकी इज्जत पर? ऐसे मत कहिए मिसेस मुखर्जी, प्लीज आप शांत हो जाइए। शांत हो जाओ? मेरी बच्ची की जगह अगर आपकी बच्ची होती तो आप शांत रह पाती क्या? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, बट ऐसी बात नहीं है मिसेस मुखर्जी। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं हर्ष को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं है। वो कैसा लड़का है मैं अब अच्छे से जान गई हूँ, पर अब पूरी दुनिया भी जानेगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। देखिए मेरी बच्ची का क्या हाल बना दिया। उसे सजा दिलवा कर रहूंगी मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ राहुल? इंसानियत के लिए सही, एटलीस्ट सच्चाई का साथ तो दो। मैं सच्चाई का ही साथ दे रही। मैं जानती हूँ कि मेरे दादा बेकसूर है। मुझे नहीं पता कि प्रतिमा दादा के ऊपर इस तरह से इल्जाम क्यों लगा रही है, लेकिन मुझे पता है ना कि सच क्या है। दादा हर वक्त मेरे साथ थे। ये क्या है? महसूस हो रहा है? हो रहा है महसूस? तो ये किसने किया? हाँ, ये वो चोट है जो इसने मेरे सर पे मार के मुझे बेहोश करके कमरा बंद करके निकल गया था। बोलो, ये चोट झूठ है? उस लड़के के कपड़े फटे हुए देखे थे, वो किसने किया? उसके बदन पे जो खरोंचें थी वो किसने किया? इनकी बेटी की इज्जत पे हाथ किसने उठाया? फिर तुम्हारे भाई ने किया, ऊपर कमरे में। तुम अपने भाई का साथ इसलिए दे रही हो क्योंकि ये तुम्हारा भाई है। तुम पागल हो गए हो राहुल। मैं अपने भाई का साथ इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो मेरा भाई। मैं साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि दादा बेकसूर, वो हर वक्त मेरे साथ थे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी राहुल? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या हो गया है। तो एक गिड़गिड़ाती हुई लड़की जिसके ऊपर बलात्कार की कोशिश की गई है, वो झूठ बोल रही है। तो हाँ, क्यों करेगी वो? कौन से करोड़ों रुपए मांग रही तुमसे? वो किस लिए करेगी वो, बताओ ना। मैं नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रही हो मानवी, लेकिन तुम सही देख नहीं रही हो सकता है कि तुम्हें पता ना चला हो, तुम गाड़ी में हो और ये पीछे से ये हरकत करके गया हूं। राहुल, मैं तुमसे कई बार बोल चुकी हूँ और अभी वापस बोल रही हूँ कि दादा हर वक्त मेरे साथ थे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या गया राहुल? तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में नहीं पता? तुम्हें नहीं पता मेरी फैमिली के संस्कार के बारे में कि मेरी फैमिली कैसी है, कैसा सोचती है, क्या है? तुम इतना वक्त हमारे साथ बिता चुके हो, फिर भी तुम मेरे दादा पे उंगली उठा रहे हो। ये लड़की सिर्फ अपने भाई का साथ देना चाहती है, सच्चाई का नहीं। ये मत एक्सपेक्ट करना कि तुम अगर ये एटीट्यूड रखोगी तो मैं भी रखूंगा। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ, वो आके अपनी कार्रवाई करेंगे। हाँ तो करो ना, रोका किसने? तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरती हूँ? मैं सच बोल रही हूँ राहुल, और मैं किसी से नहीं डरती। तुम अभी पुलिस को फोन करो। विश्वास नहीं हो रहा मुझे। वैसे हमेशा हमेशा झंडे उड़ाती रहती हो इंसाफ के। अब जब तुम्हारे भाई ने ऐसी हरकत की है तो तुम बेखौफ हुई हो? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दादा बेकसूर है। उन्होंने झूठ नहीं बोला और ना ही मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम पुलिस को फोन क्यों नहीं कर रहे? करो ना। मानवी, माँ प्लीज, मैं जानती हूँ मैं सच बोल रही हूँ और दादा बेकसूर है, इसीलिए जब हम झूठ बोल नहीं रहे तो हम डरे क्यों? राहुल, तुम पुलिस को अभी के अभी बुलाओ। राहुल, ऐसा मत करो। देखो मेरी बात सुनो, मेरा हर्ष ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरा यकीन करो। वो आंटी, अगर ये हरकत मैंने
अपनी आंखों से नहीं देखी होती तो मैं कभी पुलिस को फोन नहीं करता। अगर मैंने पुलिस को फोन नहीं किया तो मैं इनकी नजरों में गिर जाऊंगा। मैं प्रतिमा के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा कभी जिंदगी में। आंटी, अगर ये हरकत मेरे भाई ने भी की होती ना आज, तो मैं उसे भी नहीं बख्शता। आई एम सॉरी। और कोई है जो अपना बयान देना चाहता है, जिसने हर्ष को प्रतिमा के कमरे में जाते हुए देखा हो? साहब, मुझे कुछ कहना है। आप मैं संध्या यहाँ पर खाना बनाती हूँ। कहिए, क्या देखा आपने? देखिए संध्या जी, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना है बेझिझक कहो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बताइए। मैंने हर्ष साहब को प्रतिमा के कमरे में जाते देखा था।